चलिए इस वीडियो में हम विद्युत ऋणात्मकता की मदद से बंध के प्रकार की बात करेंगे। तो अगर आपके पास एक धातु और दूसरा भी धातु का परमाणु है तो दो धातु के परमाणु के मध्य जो बंध बनेगा उसे हम बोलेंगे धात्विक बंध या मेटेलिक बॉन्ड। यहाँ आपके सामने आवर्त सारणी है और यहाँ पर तत्वों के साथ उनकी विद्युत ऋणात्मकता लिखी गई है। यह विद्युत ऋणात्मकता के मान पॉलिंग स्केल के अनुसार लिखे गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो विद्युत ऋणात्मकता का मान है वो वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर कम हो रहा है और बाईं से दाईं ओर जाने पर बढ़ रहा है। तो इस तरफ आपके पास उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व हैं और इस तरफ कम विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व आपको दिखाई दे रहे हैं। तो कम विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व यानी कि धात्विक तत्व आपको दिखाई दे रहे हैं। तो एक धातु और दूसरे धातु के तत्व के बीच जब भी बंध का निर्माण होगा उस बंध को हम मेटेलिक बॉन्ड या धात्विक बंध बोलेंगे। अधातु और अधातु इस तरफ के तत्वों की हम बात कर रहे हैं। दो अधात्विक तत्वों के बीच में जब बंध का निर्माण होगा तो उसे हम सहसंयोजक बंध बोलेंगे या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि दो अधात्विक परमाणु के मध्य जो बंध बनता उसकी प्रकृति सहसंयोजक होती है। एक धात्विक तत्व मतलब कम विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व और एक अधात्विक तत्व मतलब अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व, इनके बीच जब बंध का निर्माण होगा तो उसकी प्रकृति आयनिक होगी, आयनिक बंध का निर्माण होगा। उदाहरण के लिए अगर हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बंध की बात करें तो ऑक्सीजन भी एक अधात्विक परमाणु या तत्व है और हाइड्रोजन भी एक अधात्विक तत्व है। दोनों के परमाणु के मध्य अगर हम बंध के निर्माण की बात करें तो आप देखें ऑक्सीजन की जो विद्युत ऋणात्मकता है वो 3.44 और हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता 2.0, यानी कि ऑक्सीजन की जो विद्युत ऋणात्मकता है वो ज्यादा है। तो सहसंयोजक बंध में ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच करके रखेगा, क्योंकि एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का भी ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर आंशिक रूप से ऋणावेश उत्पन्न होगा। और चूंकि इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से दूर जा रहा है इसलिए हाइड्रोजन के ऊपर आंशिक रूप से धनावेश उत्पन्न होगा। इस प्रकार के सहसंयोजक बंध को हम ध्रुवीय सहसंयोजक बंध कहा करते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। यहाँ पर विद्युत ऋणात्मकता का अंतर अगर हम देखें तो वह 1.24 है। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर दो तत्वों के बीच विद्युत ऋणात्मकता का अंतर लगभग 0.5 से ज्यादा होता है तो वहां पर ध्रुवीय प्रकृति का सहसंयोजक बंध निर्मित होता है। तो हमने यहाँ पर ऐसी दो अधातु ली थी जिनकी विद्युत ऋणात्मकता में अंतर था, इसलिए यहाँ पर जो सहसंयोजक बंध बना उसकी प्रकृति कैसी है, ध्रुवीय है। अब हम ये बोल सकते हैं कि जितना ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता में अंतर रहेगा उतना ही ज्यादा बंध में ध्रुवणता आएगी। अब एक ऐसा उदाहरण लेते हैं जिसमें दोनों अधातु के परमाणु समान है। यहाँ भी क्लोरीन है, यहाँ पर भी क्लोरीन है, दोनों के बीच सहसंयोजक बंध का निर्माण होगा। अब हम इसकी ध्रुवणता की अगर बात करें तो आप देखें दोनों क्लोरीन के परमाणु की जो विद्युत ऋणात्मकता रहेगी वो 3.1 से रहेगी। तो यहाँ पर विद्युत ऋणात्मकता में कोई अंतर नहीं है। चूंकि ध्रुवणता विद्युत ऋणात्मकता के अंतर के समानुपाती होती है और यहाँ पर विद्युत ऋणात्मकता में कोई अंतर नहीं है, इसलिए किसी भी परमाणु के ऊपर किसी तरह का आवेश उत्पन्न नहीं होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि यहाँ पर अध्रुवीय सहसंयोजक बंध का निर्माण हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर दोनों जो परमाणु है वो एक ही तत्व के हैं तो उन दोनों के बीच में जो सहसंयोजक बंध बनेगा वो अध्रुवीय प्रकृति का बनेगा। वो दोनों परमाणु अगर अलग अलग है और उनके बीच विद्युत ऋणात्मकता का अंतर लगभग 0.5 से ज्यादा आ रहा है तो वहां पर सहसंयोजक बंध की प्रकृति ध्रुवीय रहेगी। अगली हम बात करते हैं धातु और अधातु के बीच बनने वाले बंध की। तो एक धात्विक तत्व हमने सोडियम लिया और अधातु क्लोरीन लिया। सोडियम की विद्युत ऋणात्मकता 0.93, क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता 3.16। अंतर अगर देखेंगे तो 2.23, बहुत ज्यादा अंतर होने के कारण क्लोरीन जो है वह इलेक्ट्रॉन युग्मों को पूरी तरह से अपनी ओर खींच लेगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का पूर्ण स्थानांतरण हो जाएगा, जिसके कारण क्लोरीन के ऊपर ऋणावेश उत्पन्न होगा, मतलब यह क्लोराइड आयन बना लेगा
और सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से बाहर निकल जाएगा, यानी कि यहाँ पर सोडियम आयन का निर्माण हो जाएगा, Na+ बन जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पर आयनों का निर्माण हो रहा है तो Na+ और Cl- के बीच जो आकर्षण बल काम करेगा, उस आकर्षण बल को हम आयनिक बंध का नाम देते हैं। तो अधातु और धातु के बीच आयनिक बंध का निर्माण होता है, क्योंकि यहाँ पर विद्युत ऋणात्मकता का अंतर बहुत ज्यादा होता है। धात्विक तत्व बाईं ओर है, अधात्विक तत्व दाईं ओर है, और हमने बोला है कि बाईं से दाईं ओर जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ रही है। इसका अर्थ यह हुआ कि इन दोनों प्रकार के तत्वों के मध्य विद्युत ऋणात्मकता में अंतर बहुत ज्यादा रहेगा। तो हम ये बोल सकते हैं, यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित तत्व और आवर्त सारणी के दाईं ओर स्थित तत्व अगर एक दूसरे के साथ बंध का निर्माण करेंगे तो सामान्यतया यह बंध आयनिक प्रकृति का रहेगा, क्योंकि यहाँ पर इनकी विद्युत ऋणात्मकता का अंतर जो है वह अधिक आएगा। तो सामान्य तौर पर ऐसा बोला जाता है कि अगर दो तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता का अंतर 1.7 से ज्यादा आ रहा है तो उनके मध्य बनने वाला जो बंध रहेगा वह आयनिक बंध होगा। और अंतिम प्रकार का जो बंध है वह धातु धातु के मध्य के बंध की बात हमने की थी। तो दो धात्विक परमाणु के मध्य जो बंध बनेगा उसे हम धात्विक बंध कहा करते हैं। उदाहरण के लिए कॉपर और कॉपर के परमाणु के बीच जो बंध रहेगा धात्विक बंध कहलाएगा।